बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर नॉर्मल रेंज के अंदर हो लेकिन लगे यूं जैसे शुगर नील हो गई है, ज़ीरो हो गई है और जिस्म कांपना शुरू हो जाए, अलामतें आना शुरू हो जाएं, तो ये भी एक मसला है। आज की वीडियो के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि शुगर का एहसास ख़राब हो लेकिन चेक करने पे नॉर्मल आ रही हो, तो ऐसा क्यों होता है, इसके असरात क्या हो सकते हैं और इसको ठीक कैसे करना। पहला स्टेप, शुगर नॉर्मल क्या होती है। नॉर्मल शुगर, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया कि फास्टिंग शुगर अगर 100 या 100 से नीचे है तो उसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। 120 से नीचे चलें शुगर के मर्ज़ में, हम उसको रीज़नेबल कंसीडर कर लेते हैं। और बाकी दिन के अंदर शुगर जो सी आइडियली 180 से नीचे हो, ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर फ़र्ज़ करें 160 से नीचे रहती है तो और अच्छी बात। हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि अभी शुगर आपकी इन्हीं रेंजेस के अंदर है। मिसाल के तौर पे फास्टिंग शुगर किसी की 105 है, लेकिन उसको यूँ महसूस होना शुरू हो गया जैसे शुगर नील हो गई, तो उस सूरत के अंदर जिस्म में शिवरिंग यानी कपकपी शुरू हो जाती है, शदीद घबराहट शुरू हो जाती है, दिल तेज़ी से धड़कना शुरू होता है, हाथों पे, पैरों पे, चेहरे पे पसीना आ जाता है, हाथ पैर ठंडे भी हो सकते हैं, उल्टी की सी कैफियत होती है, और बाज़ लोगों को फिर ये फीलिंग के साथ गनूदगी और ऐसे जैसे जिस्म में जान ही नहीं है, ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ये जिस्म में जान ही नहीं है कि फीलिंग जो सी है, ये बहुत कॉमन है और अक्सर लोग इसको रिपोर्ट करते हैं। अब इसका मतलब है कि शुगर फ़र्ज़ करें खाने के बाद 150 हुई है, लेकिन लग रहा है इन सारी अलामतों के साथ कि जैसे शुगर लो हो गई। ये क्यों हुआ? इसलिए कि जिस्म को ज़्यादा शुगर की आदत थी। इससे पहले शुगर नॉर्मली रहती थी 250, 300, 400। अब दवाई इस्तेमाल शुरू की, शुगर नॉर्मल हो गई, लेकिन वो जिस्म उसको कबूल नहीं कर रहा। वो कहता है मुझे वही 250, 300 वाली शुगर ला के दें। लेकिन अगर वो 250, 300 की शुगर की तरफ हम इस जिस्म की ब्लैकमेलिंग में आ गए तो फिर वो सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जो मैं ख़राबी के ज़िक्र करता हूँ, जो शुगर की वजह से आ सकते हैं। आँखों की ख़राबी, फालिज, दिल के अटैक, पाँव की ख़राबियाँ, पेट का भारापन, असाब की कमज़ोरी। तो ऐसे में जब आपकी शुगर अरसा दराज से ज़्यादा है, और जो मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया, उसको कंट्रोल करने के लिए आपने शुगर का टारगेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाना। अब उसके अंदर रुकना नहीं है। आपकी डिटर्मिनेशन और आपका मुसम्मम इरादा वो डिसाइड करेगा कि आप सही मानों में सेहत की तरफ जा पाते हैं कि नहीं। अक्सर ये होता है कि पेशेंट जो उनसे हैं, वो जो ही अलामतें थोड़ी सी भी बेचैनी की तरफ होती हैं तो वो कहते हैं नहीं, हमने इससे नीचे शुगर नहीं करनी। वो इंसुलिन की डोज़ या दवाई कम कर देते हैं और वो 250, 300, 350 शुगर पे ही गुजारा करना शुरू करते हैं। और कई दफ़ा डॉक्टरों को भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टरों को क्या पता, वो दवाई देते हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और कोई उनको बता भी देता है कि जनाब आपके लिए शुगर 300 नॉर्मल है। लेकिन ये बड़ा ही तकलीफ़ दे मशवरा है। कोशिश कीजिए कि आप, जिस तरह बच्चे की आदत ख़राब हो जाए, आप उसे ज़बरदस्ती भी करते हैं और तब तक उसको उस तरफ लेके आते हैं जो उसके लिए बेहतर हो, और उसकी ज़िद के आगे हार नहीं मानते। इसी तरह अपनी जिस्म की ज़िद के आगे भी हार मत मानिए। मैं अचानक बहुत बड़ा जबर करने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शुगर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आएँ। अगर 200 पे आपको शुगर लो महसूस होती है तो 200 पे कुछ दिन रहने दें। चंद दिन के बाद जिस्म 200 शुगर को कबूल कर लेगा, फिर उसके बाद उससे 250, 150 पे लेके आना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म उसे भी कबूल कर लेगा। लेकिन अक्सर जिस्म 400 एवरेज शुगर के बाद अचानक 150 शुगर को कबूल नहीं करता।
इसका मतलब ये नहीं कि 150 शुगर में कोई ख़राबी थी, इसका मतलब ये कि हमारा जिस्म की आदत ख़राब थी, अब उसे ठीक होते होते थोड़ा सा वक्त लगेगा। हम जिसे अपनी ज़बान में मुहावरा कहते हैं ठंडी करके खाना चाहिए, तो इस सिचुएशन में भी हमें थोड़ा सा आराम से तहम्मुल से फ़ैसला करना चाहिए, लेकिन दरमियान में रास्ते से मुड़ नहीं जाना, शुगर एबनॉर्मल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ब्लैकमेल नहीं होना अपनी अलामात के साथ। कुछ अरसे के अंदर ये अलामात भी मध्यम पड़ती जाएंगी और आप हैरान हो जाएंगे कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये अलामतें ख़त्म हो जाएंगी और फिर उसी 150 शुगर के ऊपर आप बिल्कुल ठीक महसूस करेंगे। और अब जब आप ठीक महसूस करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक है। फिर इस सूरत के अंदर वो तमाम ख़राबियाँ जिनका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ उनके होने का अंदेशा कम हो जाएगा। अगर ख़त्म नहीं होता तो कम ज़रूर हो जाता। इसके बाद इसके अंदर फिर टेस्ट कौन से करवाए जाएं? सबसे बेहतरीन टेस्ट इस सिचुएशन में, क्योंकि HbA1c 3 महीने का बताता है, तो वो HbA1c फौरी तौर पे करवाने से आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। करवाने से आइडिया हो जाता है वो नीचे फॉल कर रही होती है, लेकिन आपकी शुगर जौन सी है नाश्ते से पहले वाली और खाने के बाद वाली, और वो ज़रूरी। अब इसमें अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं कि फ़ास्टिंग शुगर सिर्फ करते हैं तो फिर फास्टिंग ही किए जाते हैं साल हर साल और कोई देखते ही नहीं। कुछ लोग फास्टिंग नहीं देखते, वो सिर्फ शाम के वक्त देखते हैं। लेकिन सुबह और शाम में ये जिस्म हमारा ही है। अगर रोज़ाना सुई मारना बहुत मुश्किल लगता है, यकीनन लगता होगा, तो उस सूरत के अंदर आप इस तरह कीजिए कि एक दिन अगर आपने फास्टिंग की तो आप अगले दिन खाने के बाद वाली कर लें, कभी दोपहर के खाने के बाद और कभी रात के खाने के बाद, लेकिन जब भी करें उसे लिख लीजिए। ये लिखा हुआ रिकॉर्ड आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि इस तरह आपके फिजिशियन को, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, उसको पता चल जाएगा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर शुगर ने कैसे बिहेव किया है और उसके लिहाज से दवाई को मॉड्यूलेट करना भी आसान हो जाएगा। तो अगर मैं समराइज़ करूं इस वीडियो का अर्क, तो वो ये है कि अगर आप शुगर के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं और नॉर्मल शुगर आने पे आपका जिस्म एहतजाज करना शुरू कर देता है और अलामतें देना शुरू कर देता है, तो थोड़ा सा हिम्मत करें और नॉर्मल शुगर के साथ चंद दिन गुजारें। कुछ अरसे के बाद जिस्म इसे कबूल कर लेगा और लॉन्ग टर्म में खैर हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।